हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। होप कि आपकी तैयारी अब ऑलमोस्ट हो चुकी होगी। ये हमारे लास्ट मिनट टिप्स की ऑलमोस्ट आखिरी वीडियो है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली फाइनल टिप्स की वीडियो है। इसमें मैंने कुछ इस तरह से बनाया है कि आरआरबी पीओ की जो एग्ज़ाम है ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है जिनको इंग्लिश से डर लगता है, जो इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हिचकिचाते हैं, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा है। और इस एग्ज़ाम को जितना ज़्यादा हो सके अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दें। अब जो मेनली बात है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट 2 वीडियो में क्वांटम रीजनिंग को अटेम्प्ट करने के तरीके बताए थे। तरीके इन द सेंस कि कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस को छोड़ने हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अभी जो हमारी लास्ट मिनट में ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो 40 क्वेश्चंस आएंगे उसमें सेफ जाने के लिए अगर हम 40 में 40 अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में 30 to 35 मार्क्स के क्वेश्चन हम अगर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं विथ 100% एक्यूरेसी, देन वी आर ऑन द सेफर साइड। सेम क्वांट में भी है, अगर हम 30 to 35 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ये 30 to 35 का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम रीजनिंग में थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं तो 35 क्वेश्चंस रीजनिंग में अगर कर पा रहे हैं और 30 क्वांट में, तो भी हम सेफ में हैं। और अगर रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और क्वांट में 35 क्वेश्चंस, तो भी हम सेफ जा रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि हमारा जो एक्यूरेसी है वो 100% होना चाहिए। तो अगर किसी किसी स्टेट को अगर छोड़ दें तो मैक्सिमम स्टेट्स की जो कट ऑफ होती है वो 56, 60, 65 तक जाती है 80 में। तो अगर हम 60 to 70 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं कल के एग्ज़ाम में और 21st के एग्ज़ाम में, तो हम सेफ हैं। बाकी आगे की टिप्स ऐसे है कि हमारे पास टोटल 45 मिनट्स होंगे, तो हमारे पास 3 स्लॉट में उस टाइम को हमें बांटना है। 15-15 मिनट्स का टाइम स्लॉट हमें निकालना है, जिसमें 15 मिनट्स क्वांट को, 15 मिनट्स रीजनिंग को और लास्ट के 15 मिनट को हमें बचाकर उसे रिवीजन के तौर पे लेना है। तो 15 क्वांट में जिनकी क्वांट अच्छी है, जो पहले क्वांट का सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले 15 मिनट्स में 20 to 25 अटेम्प्ट क्वांट के लेने हैं। और क्वांट सेक्शन में कौन सा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है, कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और रीजनिंग के में भी हमें पहले 15 मिनट्स में हमें 20 to 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने हैं। और अगर मैं ओवरव्यू दूँ तो ट्राई करें कि मिसलेनियस रीजनिंग सेक्शन में मिसलेनियस सारे के सारे आप अटेम्प्ट कर लें। और उसके अलावा जो है 1 से 2 पजल, जैसे बॉक्स पजल, फ्लोर पजल्स, ये सब इजीली बन जाते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट, तो ये फर्स्ट के 15 मिनट्स में ही आप अटेम्प्ट कर लें। मीन्स 15 मिनट्स अगर आप रीजनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले 15 मिनट्स में आप रीजनिंग दें, और उस 15 मिनट्स के अंदर में आप बॉक्स और फ्लैट फ्लोर वाले पजल एंड साथ के साथ आप जो मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर लें। क्वांट सेक्शन में आपको सबसे पहले जो मिसलेनियस इन द सेंस कि आपको जो अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं वो सब सॉल्व करना है। और एक टीआई एटलीस्ट लगाने की कोशिश करें पहले 15 मिनट्स में। 15-30 मिनट्स अगर आपने चेकआउट कर लिया है, आपकी जो टाइमर होती है आप उस पर हमेशा ध्यान रखें। ध्यान इस तरह से कि आपको 15 मिनट्स का एक टाइम स्लॉट रखना है अपने दिमाग में कि मुझे 45 से अगर टाइमर स्टार्ट हुआ है तो मुझे 30 मिनट्स के अंदर में मुझे एक सेक्शन अटेम्प्ट कर लेने हैं जितने मेरे पॉसिबल में हैं। और उसमें 20 to 25 अपने दिमाग में रखना कि 15 मिनट्स में मुझे 20 to 25 अटेम्प्ट जिस भी सेक्शन को आपने स्टार्ट किया है वो आपको कंप्लीट करना है। उसके आगे नेक्स्ट 15 मिनट्स में जो दूसरा सेक्शन है, आप उस सेक्शन में 20 to 25 का अप टू 15 मिनट्स में आप अटेम्प्ट करने की सोचें। और इन केस अगर वो सेकंड वाला 15 मिनट्स है वो अगर 10 मिनट्स तक भी जाता है और आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है, तो आप उसमें घबराएं नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अटेम्प्ट 60 to 70 पहुंचाना है किसी भी कीमत पे। और लास्ट के 15 मिनट्स में वो सारे क्वेश्चंस करें, जैसे आपको लगता है कि कोई रीजनिंग में आपने पजल बना रखा था, वो ऑलमोस्ट बनने वाला था, या फिर आपने कोई पजल लास्ट के लिए ही छोड़ा है, तो फिर वो अपन रिवीजन वाले टाइम स्लॉट में करें। और जो
आपकी रीजनिंग क्वांट के सेक्शन में अगर आपने कोई DI छोड़ रखा है तो DI का सेक्शन उठाएं और 2 से 3 मिनट के अंदर में वो DI सॉल्व करके उसके 5 क्वेश्चंस के रिप्लाई कर दें। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल भी ना टेंस्ड हों। अगर इन केस आपने मिनट्स में थोड़े इधर उधर हो चुकी है तो आप उसमें घबराएं नहीं, क्योंकि ये आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, आगे का एग्ज़ाम है और उसमें मैं आपके साथ पूरी तरह से रहूँगा और पूरी तरह से हेल्प करूँगा, ताकि आपकी जो इंग्लिश से आपको डर लगता है वो इंग्लिश के डर भी ख़त्म हो जाए और आप अच्छे से अटेम्प्ट दे पाएँ और उस एग्ज़ाम को क्लियर कर ले। तो ये आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, तो इसके लिए आप टेंशन ना लें, ये लेकिन लास्ट की बात है। अगर आपके अनुसार चीज़ें नहीं चली तब की बात है। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप अपने अंदर से ईगो बिल्कुल ही निकाल दें, ख़त्म कर दें कि अगर किसी क्वेश्चन पर अगर आप अटक रहे हैं तो आप उस पर प्लीज़ ना अटके, उस क्वेश्चन को स्किप करके आप नेक्स्ट पे आगे प्रोसीड करें। और इस पूरे एग्ज़ाम में इनफैक्ट बैंकिंग प्रिपरेशन में मैंने देखा है कि टाइम की बहुत ही वैल्यू होती है। जो टाइमर चल रहा होता है उसे आप अपने ध्यान में हमेशा रखें, दिमाग में रखें और उसके अकॉर्डिंग ही बढ़े, ताकि आपका सारा का सारा क्वेश्चन हो पाए। और आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन एंड आई होप कि जितने भी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सारे के सारे लोग एग्ज़ाम क्रैक कर लें। और नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।